होने की, और ऐसे में आपको तो फिर विपक्ष पर ही बैठने वाली स्थिति बता रहे हैं निषाद जी। देखिए योगेश जी, कुंवर निषाद उनका नाम है, तो राहुल गांधी भी कुंवर ही है, ये भी कुंवर ही है, तो ये जो राजा बाबू की जो पार्टी है वो अपने विचारों ने रखा। लेकिन जिस तरीके से वो जो लाल डायरी, मान के चलिए कि वो जो लाल डायरी है वो कन्हैया लाल के खून से लाल हुई है। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार, सनातन पे अत्याचार, जो भी वहां पे बोलता है उसका गला रेत दिया जाता है, उसके खून से वो डायरी लाल हुई है। और उनमें, उस लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। जो काले कारनामे महिला उत्पीड़न के हिसाब से ले लीजिए, जिस तरीके से वहां की महिला मंत्री कहती हैं कि हमारी पुलिस थानों में सुनी नहीं जाती। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है और यहाँ पे रेप जैसी घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती रहेंगी, और वो कैबिनेट में बने रहते हैं और कांग्रेस उसका समर्थन करती है। किस तरीके से उस लाल डायरी में ये दर्ज है कि किसानों का मुद्दा, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उस मुद्दे पर आए थे और आज वहां पे दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं हुआ। उस लाल डायरी में दर्ज है जो 500 रुपए गैस सिलेंडर की ये बात करते हैं, उसका एक भी लाभार्थी नहीं है। तो ये सारी चीजें उस लाल डायरी में दर्ज है और किस तरीके से उस लाल डायरी को दिखाने आप कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, गहलोत साहब तो कह रहे हैं 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। 500 रुपए का सिलेंडर दे दीजिए, पूरे देश में 500 रुपए का सिलेंडर दे दीजिए। उसी लाल डायरी केंद्र को में दिखाने सरकार है, के लिए मोदी जी तो भारत के नहीं पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री है। संसद में पीट के मारा गया, संसद में पकड़कर घेर के मारा गया। पुरानी पेंशन ये तो बताना चाहिए था कांग्रेस सरकार ने लागू किया, आपको किसने रोका है? आप लागू कर दीजिए। आप देखिए वहां पे आप क्या दिक्कत है? महिला सम्मान ले लीजिए, आपको क्या परेशानी है पुरानी पेंशन स्कीम से? ले लीजिए। कानून व्यवस्था चरमरा गई है राजस्थान में, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है। अगर सबसे ज्यादा कोई देश में कोई राज्य अगर महंगा है तो वो राजस्थान है, उस पर ये एक जवाब नहीं देंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी वहां पे चरम पे है, उस पर 1 रुपया भी जवाब नहीं देंगे। तो किस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बनी हुई है। और आप उसी के विपरीत अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी बनी हुई है। तो एक राज्य है जहां पे कि हर स्थिति पे सरकार फेल है कांग्रेस की। आप बस एक ही चीज में पास है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति, बस परिवारवाद की राजनीति। उतारा जाए, सामने लाया जाए, क्या वजह मानी जा रही है? घबराहट थोड़ी सी, बेचैनी थोड़ी सी, क्या दर्शाती है ये? नहीं योगेश जी, अभी देखिए संजय सिंह जी ने जो भी कहा, एक भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक के तौर पर उन्होंने जितनी भी बातें कही, उन सारी बातों को अगर नहीं, केवल मैं उन्हीं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो और भी नाम गिना दूंगा। कई नेताओं की ऐसी मंशा है। जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने जितनी भी बातें कही, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीतिक तौर पे उन सारी चीजों को अपना लिया है। तो पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि जो हमारे गद्दावर नेता हैं, जो हमारे चर्चित चेहरे हैं, जो हमारे प्रसिद्ध नेता हैं, उनको मैदान में उतारा जाए। और जब भी इलेक्शन में आते हैं तो हम जीतने के लिए आते हैं, तो उस रणनीति के तहत हम उनको उतार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, यहाँ पे कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता। इवन प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो यहाँ पे कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। और जब पार्टी ने कोई निर्णय ले लिया तो उसके पीछे कोई भी हो, सारे कार्यकर्ता मिलकर उसके लिए काम करते हैं। तो इससे आपको ये लगता नहीं कि जो आपके नेता थे, जो तैयारी कर रहे थे, कि जिनको बड़ी लालसा थी, जो चक्कर लगा रहे थे पार्टी के महासचिवों के, पार्टी के अध्यक्ष का, तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, जिनसे उम्मीदें थी कि ये टिकट दिला सकते हैं, जो मैदान में उतरे हुए थे, जो पैसे खर्च कर रहे थे, क्या लगता नहीं कि उनके अंदर अब नाराजगी होगी और उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? नहीं योगेश जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता का पद यहाँ पे सबसे बड़ा पद होता है। इसके ऊपर कोई पद नहीं है, चाहे आप कितने ही बड़े नेता बन जाएं। तो जब जब पार्टी के लेवल पर एक निर्णय ले लिया जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी पार्टी के निर्णय पर लामबंद होते हैं और एक साथ काम करने का प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। लेकिन जो अभी देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात हुई, छत्तीसगढ़ में वहां पे 2,500 करोड़ का शराब घोटाले की बात चल रही है। किस तरीके से वहां पे वहां पे जो सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, वो करप्शन में डूबी हुई है। राजस्थान में अगर आप वही स्थिति देख ले तो क्राइम देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, और लाल डायरी की तो अलग ही बात है जो मैं कर चुका हूं। आप तेलंगाना अगर देखेंगे तो तेलंगाना में किस तरीके से के कविता का दिल्ली के शराब घोटाले में संलिप्तता है,
एक प्रमुख भूमिका पाई गई है, उस पर वहां की सरकार घिरी हुई है। तो किस तरीके से इन तीनों ही राज्यों में, और उसके अलग अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो आज मध्य प्रदेश एक इकोनॉमिक रेट ग्रोथ रेट अगर आप मध्य प्रदेश की देखें तो वो 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। एक बीमारू जो टैग लगा हुआ था मध्य प्रदेश पे, उसको हटाने का काम किया हमने। अगर वो 15 महीने करप्शन नाश की अगर सरकार को हटा दे तो 20 साल में हमने उस बीमारू टैग को हटाने का काम किया है। उसके बाद जिस तरीके से वहां पे अपराधियों को सरकारी सुरक्षा देके भगाया जाता था, हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अपराधियों को सरकारी संरक्षण देके भगाया गया। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर विकास हो गया, तेजी से रफ्तार विकास का रफ्तार बनाता नजर आ रहा है। एक सेकंड आ रहे हैं, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी उसके बाद आते हैं। 10 सेकंड योगेश जी, एक बात में और आज राजस्थान में बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता भवानी सिंह और विश्वराज सिंह जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि राजस्थान के ऐसे 20 से 25 नेता ऐसे हैं जो भाजपा जो जान चुके हैं कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी स्वयं बोल चुके हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ हम हारने वाले हैं। तो ये तो अरे हारने वाले नहीं बोले भाई, अब गलत